हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जी तंत्र में कौन से ऐसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिससे हमारा उत्सर्जन का की जो प्रक्रिया है वो जो है बाधित हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो किडनी से संबंधित हैं या किडनी के जो अन्य ऑर्गन्स, किडनी से संबंधित अन्य ऑर्गन्स जो होते हैं, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लेडर्स, तो वहां पर इंफेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उत्सर्जन की क्रिया प्रभावित होती है। तो उन्हीं डिजीज के बारे में, डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरेमिया क्या होता है। पॉपुलर बीमारी है, आप लोग सुने होंगे कि यूरेमिया का नाम सुने होंगे। तो यूरेमिया क्या है, तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया इन ब्लड। जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में यूरिया का जो कॉन्सेंट्रेशन है, यूरिया की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं। नाम से स्पष्ट है ना, यूरेमिया कहा जाएगा। ठीक, इसके बाद में अगला जो डिसऑर्डर है वो क्या है, ऑलिगो यूरिया। क्या है, ऑलिगो यूरिया। तो ये ऑलिगो यूरिया क्या है, लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, यानी जब हमारे शरीर से जो यूरिन का फॉर्मेशन है, यूरिन का जो उत्सर्जन है वो कम होता है, कम से कम होता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऑलिगो यूरिया के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद में क्या है, ए यूरिया। क्या है, ए यूरिया। तो ए मतलब एब्सेंट और यूरिया, यानी यूरिया का जो प्रोडक्शन है यूरिन नहीं है और यूरिन क्या है, एब्सेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, नो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। तो ए का मतलब क्या है, एब्सेंट, और यूरिया यानी कि यूरिन, नो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरेटर्स या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है डिसऑर्डर हो जाने के कारण जो यूरिन का प्रोडक्शन है वो हो नहीं पाता है, तो नो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, इसको क्या बोलते हैं, ए यूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए यूरिया। इसके बाद में अगला कंडीशन है पॉली यूरिया। तो ये पॉली यूरिया क्या है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, यानी जब हमारी बॉडी से बहुत अधिक मात्रा में यूरिन का फॉर्मेशन होकर और उसका उत्सर्जन होता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉली यूरिया कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, पॉली यूरिया, यानी बार बार क्या होगा, यूरिन का उत्सर्जन होता है। अगला डिजीज क्या है, ग्लाइकोस्यूरिया। क्या है, ग्लाइकोस्यूरिया। तो ग्लाइको का मतलब तो आप समझते होंगे ना, क्योंकि ग्लूकोज आप पढ़े हैं। तो ग्लाइको का मतलब क्या है, ग्लूकोज। ठीक, अब देखिए क्या है, एक्सक्रेशन ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, एक्सक्रेशन ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, यानी यूरिन के साथ में क्या होता है, ग्लूकोज का उत्सर्जन होता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं। ठीक, अगला है हीमेट्यूरिया। तो हीमेट्यूरिया क्या होता है, अब हीमा मतलब क्या हो जाएगा, आपका ब्लड हो जाएगा। तो हीमेट्यूरिया क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, यानी यूरिन में ब्लड होता है, ब्लड उपस्थित होता है, ब्लड का उत्सर्जन होता है किसी डैमेजिंग की वजह से, तो इस अवस्था को, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमेट्यूरिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हीमेट्यूरिया। इसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, डायूरेसिस, डायूरेसिस। अब डायूरेसिस क्या होता है, तो और ये काफी कॉमन बीमारियां हैं, ये हो जाती हैं किडनी के अंदर, डायूरेसिस हो जाता है। तो एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन किडनी, यानी किडनी के द्वारा एक्सेस, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूरिन का जो है फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायूरेसिस कहते हैं, डायूरेसिस। इसके अलावा है डायस्यूरिया। क्या है, डायस्यूरिया। तो डायस्यूरिया क्या होता है, कंडीशन ऑफ पेनफुल मिक्ट्यूरेशन, कंडीशन ऑफ पेनफुल
मिक्टिवेशन। ये मिक्टिवेशन क्या है? तो यूरिन को शरीर से बाहर निकालना ही यानी उत्सर्जन करना ही क्या है? मिक्टिवेशन है। तो मिक्टिवेशन के दौरान क्या होता है? पैन होता है, पैन होता है, दर्द होता है। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं डायस्यूरिया कहते हैं। क्या कहेंगे? डायस्यूरिया। यानी कि जब उत्सर्जन क्रिया होती है, यूरिन का उत्सर्जन किया जाता है, तो उस दौरान जो है, जो उसका रास्ता होता है, वहां पे क्या होता है? दर्द होता है। इसके बाद में अगला रोग है सिस्टाइटिस। क्या है? सिस्टाइटिस। तो ये सिस्टाइटिस क्या है? इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर का कंडीशन है कि हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर जो यूरिन है, उस यूरिन के अंदर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये यूरिनरी ब्लैडर, जिसको मूत्राशय हिंदी में कहते हैं, जहां पर यूरिन स्टोर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन होने की वजह ही क्या है? सिस्टाइटिस है। तो इस कंडीशन को क्या क्या बोलते हैं? सिस्टाइटिस बोलते हैं। मेडिसिन के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। इसके बाद में अगला रोग क्या है? प्रोटीन्यूरिया। प्रोटीन्यूरिया। तो प्रोटी मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटीन। बात समझ रहे हैं? प्रोटीन मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटीन। और न्यूरिया, तो प्रोटीन्यूरिया मतलब क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ ब्लड प्रोटीन इन यूरिया। आपको मालूम है कि ब्लड के प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, तो वह प्रोटीन जब यूरिन में उपस्थित होते हैं, तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन्यूरिया कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ ब्लड प्रोटीन इन यूरिन, यानी ब्लड के जो प्रोटीन्स है वो यूरिन में उपस्थित होते हैं, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटीन्यूरिया कहते हैं। इसके बाद में अगला डिजीज है, अगला डिसऑर्डर है कीटोन्यूरिया। तो कीटो मतलब क्या हो जाएगा? कीटोन। कीटोन्यूरिया, हाई कीटोन बॉडीज इन यूरिन। हाई कीटोन बॉडीज इन यूरिन, यानी यूरिन में बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कीटोन के बॉडीज पाए जाते हैं, कीटोन के कण पाए जाते हैं। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? कीटोन्यूरिया कहते हैं। ये हमारे किडनी के लिए काफी क्या है? हार्मफुल है। कुछ और डिजीज है किडनी से संबंधित है, जैसे एल्ब्यूमिन यूरिया। तो एल्ब्यूमिन क्या है? एक प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन यूरिया। और ये क्या है? एक डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन। जब यूरिन में, मूत्र में क्या होता है कि ब्लड की प्रोटीन उपस्थित होती है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं। यूजुअली अकर्स इन नेफ्राइटिस। और ये जो है नेफ्राइटिस की वजह से, मतलब इसकी वजह से नेफ्राइटिस भी हो सकता है। नेफ्राइटिस यानी जो किडनी के अंदर के जो नेफ्रॉन होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो वो डैमेज हो सकता है। अगला जो डिजीज है वो क्या है? हीमोग्लोबिन्यूरिया। हीमोग्लोबिन्यूरिया। तो हीमोग्लोबी का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। तो हीमोग्लोबिन्यूरिया में क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ ब्लड, या आप कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन और ब्लड सेल इन यूरिन। यानी जब यूरिन में हीमोग्लोबिन या ब्लड के सेल्स देखने को मिलते हैं, तो इस कंडीशन को, इस रोग को क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन्यूरिया। हीमोग्लोबिन्यूरिया बोलते हैं। इसके बाद में अगला जो डिसऑर्डर है क्या है? नेफ्राइटिस है। तो नेफ्राइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को आप समझ रहे हैं ना? देखिए, इस तरह से एक कटोरे जैसी संरचना होती है। क्या होती है? कटोरे जैसी संरचना होती है, और यहां से इस तरह से डक्ट निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पीसीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो ये क्या है? बोमेन कैप्सूल है। इसको क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। ठीक, बोमेन कैप्सूल। और इसके अंदर जो है अपवाही अभिवाही धमनी का एक जाल पाया जाता है। इस तरह से यहाँ पे नेट लाइक एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से जाल पाया जाता है, पूरा कैपिलरीज का जाल होता है।
तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस, यानी ये जो ग्लोमेरुलस है यहीं पर क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो यहीं पर होता है, ग्लोमेरुलस में ही होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगा ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कब होगा, जब कोई बैक्टीरिया यहाँ पर इन्फेक्शन कर देता है तो इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नेफ्राइटिस कहा जाता है। इसके अलावा नेफ्रॉन्स में डैमेजिंग आती है तो इसलिए भी कहा गया है। इसके बाद में अगला रोग है रीनल कैल्क्यूली। रीनल कैल्क्यूली, कैल्क्यूली ये क्या है, रीनल कैल्क्यूली, या इसको हम कहते हैं यूरोलिथाइसिस, यूरोलिथाइसिस, ठीक है। तो ये साइंटिफिक टर्म है यूरोलिथाइसिस। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, कॉमन चीज है, आप लोगों ने सुना होगा कि किडनी के अंदर, गुर्दे के अंदर जो है पथरी हो जाती है, तो द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन विथ इन किडनी, किडनी के अंदर क्या हो जाता है, स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। दीज कैल्कुली आर मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, और ये जो किडनी के अंदर जो स्टोन का फॉर्मेशन होता है उसमें होता वास्तव में क्या है, कैल्शियम फास्फेट होते हैं। क्या होते हैं, कैल्शियम फास्फेट होते हैं। यूरिक एसिड हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है। इसके अलावा सिस्टीन, सिस्टीन हो सकता है। ये क्या है, एक सिस्टीन क्या है, तो एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड सिस्टीन, या कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं। तो ये स्टोन के अंदर ये कंपोजिशन, ये केमिकल्स का कंपोजिशन पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट वगैरह पाए जाते हैं।